वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी विद्यार्थी हैं तो उनको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर बीएससी या एमएससी या फिर आईआईटी जैम नेट गेट इस तरह के अनेक कंपटीशन जो है आपके लिए इस चैनल पे अनेक टाइप का वीडियो अवेलेबल होंगे। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके पहले मैंने और भी इस पर क्वेश्चन बता चुके हैं। जैसे अगर हम इसका रूल की बात करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रूल नंबर फर्स्ट बता चुके हैं और रूल नंबर सेकंड बता चुके हैं, और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रूल नंबर थर्ड। लेकिन जो विद्यार्थी अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसके जो है पूरी प्लेलिस्ट बना करके पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी मैथमेटिक्स को एक सेट बना के कर दिया गया है, ताकि जो भी छूटा हुआ है उस प्लेलिस्ट में जा करके इसकी पूरी वीडियो देख लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो सके। और अभी हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर थर्ड से कि क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंडीशन। इसके पहले मैंने रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो नॉन एडजस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में है। ठीक है, तो रूल नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। राइट, चलिए इसका फॉर्म मैंने लिखा है रूल नंबर थर्ड का। द इक्वेशन इज द फॉर f1 x इंटू वाई वाई डी एक्स प्लस f2 एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि m और n जो होगा m के साथ x से मल्टीप्लाई करना है और n को y से मल्टीप्लाई करना है, और घटाने के बाद 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। रूल नंबर थर्ड का टर्म सेट करेगा। और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर में 1/mx माइनस ny का फॉर्म सेट करना है। राइट, अब सवाल है कि इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा। जब तक के क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा जब तक पता नहीं चल सकता है, क्योंकि इसके पहले मैंने रूल नंबर सेकंड और रूल नंबर फर्स्ट डिस्कस किया है, और वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी पर पूरा जो है ना अगर टर्म देखा जाए तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर जो पहली बार अगर देख रहे हैं तो देखिए इस पर हम क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करते हैं तो ज्यादा बढ़िया और बेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा रूल नंबर थर्ड का क्वेश्चन। देखिए मैंने क्वेश्चन दिया है, सोल्व y इंटू एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई। देखिए इसी फॉर्म में है, एक फंक्शन का रूप है एक्स वाई के रूप में और बगल में y है इंटू डी एक्स है, एकदम टर्म सेट कर रहा है। सेकंड फंक्शन है एक्स इंटू वाई के रूप में है और इंटू में x है डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि इस पूरा टर्म को जो है ना x मान लेते हैं, यहां लिख दें कंपेयरिंग सॉल्यूशन में सॉल्यूशन कंपेयरिंग m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई। राइट, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0 का फॉर्म। अब यहां m का जो फॉर्म है ये पूरा टर्म लिखा जाएगा, m इक्वल्स टू y को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो लिखा है क्या, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब। राइट, और n बराबर ये पूरा फॉर्म एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, m और n जो सामने दिख रहा है एकदम परफेक्ट है, जिसको हम एक काम और क्या कर सकते हैं, m में x से मल्टीप्लाई करते हैं। m को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x क्यूब वाई क्यूब, और n को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब दोनों को घटा देते हैं, घटाते हैं तो mx माइनस ny। अब जब दोनों को माइनस किया गया, देखिएगा हम करके दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब और वाई क्यूब, जिसमें से ये दोनों तो कट जाएगा
और ये दोनों जुट जाएगा। तो जुटने के बाद 3x³ और y³ का फॉर्म है जो सामने दिख रहा है, यानी जो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, जो सामने दिख रहा है थ्योरी में mx माइनस ny नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, जो 0 के बराबर नहीं आया, राइट। अब इसके बाद हम थोड़ा सा एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाना है। एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बराबर आता है डेल n बाई एक्स वाई के रिस्पेक्ट में और n का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, अगर दोनों बराबर आएगा तो एडजेक्ट डिफरेंशियल होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम n का डिफरेंशिएशन करते हैं y के रिस्पेक्ट में, जो सभी को पता है m का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करते हैं और ऐसे ही चेक करते हैं। तो देखिएगा इसका डिफरेंशिएट किया तो x तो कांस्टेंट हो जाएगा जिसको बाहर कर दिया, और y स्क्वायर का डीसी 2y, राइट। यहां भी 2x स्क्वायर बाहर हो जाएगा और y³ का डीसी 3y स्क्वायर, राइट। तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं डायरेक्ट पोजीशन में क्या कि 2xy और यहाँ 6x स्क्वायर y स्क्वायर। फिर इसके बाद इसमें भी n के रिस्पेक्ट में n का डीसी x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है y है बाहर हो जाएगा और x स्क्वायर का डीसी क्या हुआ 2x, तो 2xy, यहाँ भी y स्क्वायर बाहर हुआ और x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं 2xy माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर, जो कि दोनों का डिफरेंशिएशन इक्वल नहीं है, यानी डेल m y डेल y नॉट इक्वल्स टू डेल n y डेल x, यानी ये हो गया ना, ये एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो यहां लिखना होगा हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट एडजेक्ट, हेंस द, यहां लिखना होगा दैट लिख देते हैं नॉट एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ये फॉर्म आ गया। अब इसके बाद टर्म क्या सेट करते जरा देखिएगा। अब एक फॉर्म है कि एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले इसको एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लाना होगा। तो लाने के लिए एक टर्म है अपनाना पड़ेगा, क्या कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टर्म दिखाया है क्या कि 1/mx माइनस ny, राइट। 1/mx माइनस ny, mx माइनस ny का फॉर्म मैंने यहाँ पे दिखाया है 3x³ y³, राइट। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है उसको हम क्वेश्चन में पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जरा हम क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन को यहाँ पे मिटाना पड़ेगा तभी ना होगा पूरा टर्म को। चलिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं। चलिए पूरा फॉर्म हम मिटाएंगे, ठीक है ना, ज्यादा बढ़िया होगा। मल्टीप्लाइंग टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 3x³ और y³, इसके भी डिवाइड में आ जाएगा 3x³ और y³, राइट। अब इसके बाद जरा हम फॉर्म को हम सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं, जरा एक एक करके पूरा टर्म को हम सेट करते हैं। देखिएगा सेट क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म में कि y को मल्टीप्लाई करना और इसके डिवाइड में y को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड में देना है। तो xy स्क्वायर डिवाइड 3x³ y³ प्लस 2x स्क्वायर y³ और 3x³ y³, राइट। और ये हो गया dx। फिर देखिए एक से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर y और 3x³ y³, फिर x³ y स्क्वायर 3x³ y³ dy इक्वल टू 0। हाँ, अब इसके बाद जरा कुछ कटेगा तो देख लेते हैं, पूरा टर्म को काट लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे x कटेगा, y कटेगा, तो बचेगा क्या 1/3x स्क्वायर y प्लस ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो 2
बचेगा ऊपर में, और नीचे में क्या बचेगा 3x, राइट, और dx। देखिए कहीं गलती तो नहीं कर रहा मैंने। फिर इसके बाद देखिए यहां भी 1/3xy², फिर ये कटेगा और ये भी कटेगा, 1/3y dy = 0। यानी ये हो गया m का पार्ट और ये हो गया n का पार्ट, राइट। तो यानी फॉर्म हम टर्म सेट लिख देते हैं। क्या इसका फॉर्म का कहानी है, हालांकि कुछ कॉमन तो हो सकता है। हाँ, एक काम कर सकते, 3 कॉमन कर देते हैं, 3 कॉमन कर देते, दोनों खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/x² और 2yx, यहाँ पे dx, फिर लिख सकते हैं क्या xy² और y dy = 0। अब इस फॉर्म में हम आगे की टर्म दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, इस फॉर्म के लिए जरा ध्यान से देखना है। अब यहां लिखें क्या, m × dx और n × dy का फॉर्म के लिए जरा देखिएगा। इस फॉर्म में तो मेरा टर्म दिख गया, जिसमें से m का वैल्यू यहां लिख देते हैं। m बराबर लिखाएगा 1/x² और 2/x, और n बराबर है 1/xy² और y। ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा अगर चेक करना चाहते हैं तो इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, इसका x के रिस्पेक्ट में कर दिया, दोनों का डिफरेंशिएशन का पार्ट इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में है, राइट। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में है तो उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे लिख देंगे क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इन जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला के साथ। पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद नोट कर लीजिए पूरी कहानी, नोट कर लिए। नेक्स्ट, द जनरल सॉल्यूशन। जैसे रूल नंबर फर्स्ट में बनाए हैं, सेकंड में बनाए हैं, जस्ट वैसा ही है। थोड़ा सा शुरू का जो टर्म है पहचानने का, वही पता करना है। ठीक है। इंटीग्रेशन m × dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x dy = c। यानी अब यहां m कौन सा है, तो m ये पूरा टर्म हो गया 1/x² और 2/x dx। और यहां पे n का टर्म लिखना है जिसमें x है ही नहीं, तो इसमें तो x है, ये नहीं लिखाएगा, ये लिखा जाएगा। तो लिखा है क्या -1/y dy = c। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेट कर देंगे, जो आएगा वही कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। चलिए, तो यहां पे हम x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट होगा, तो y तो बाहर होगा, लेकिन 1/x² का इंटीग्रेशन -1y-1, वैसा ही 2 है, और 1/x का इंटीग्रेशन log x लिखा जाएगा, राइट। और यहाँ पे 1/log का log y लिखाएगा, log y = c। ये रहा कंप्लीट आंसर। 1/ माइनस में है xy और 2 log x माइनस log y = c। ये कंप्लीट आंसर है जो सामने दिख रहा है। इसको मिटा के लिख सकते हैं, ये मेरा कंप्लीट आंसर हो गया, राइट। चलिए, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है बेहतरीन तरीका के साथ। चलिए, अब जरा हम इसी पर एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं पूरे रूल को। चलिए, क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन और सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। xy sin x × y प्लस cos xy × y dx प्लस x × y sin xy माइनस cos xy x dy = 0। सॉल्यूशन पूरी तरीका से सॉल्यूशन करने का प्रयास कर रहे हैं। कंपेयरिंग विथ m × x m × dx m × dx प्लस n × dy dx प्लस n × dy = 0। m का जो टर्म है
y को मल्टीप्लाई करते हुए लिख देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर भी हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई और y इंटू कॉस एक्स वाई, राइट। और यहां भी इसमें भी क्या है कि पूरा हो जाएगा m, x को मल्टीप्लाई करते हुए एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, राइट। अब m और n तो पता चल गया है कि m और n का जो फॉर्म है, अब दोनों का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक एक करके तो ज्यादा बढ़िया होगा और परफेक्ट भी हो जाएगा। देखिए हम पहले y के रिस्पेक्ट करते हैं m का डिफ्रेंशिएशन, राइट, और उसके बाद x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, n का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। देखिए तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ p मेरा हो जाएगा x कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों u इंटू वी पर बनेगा। देखिएगा u इंटू वी पर बनेगा तो y स्क्वायर हो गया, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा, कॉस x इंटू वाई। फिर यहाँ पे क्या हुआ x, और यहाँ पे x का जो फॉर्म है बाहर हो जाएगा और y का डीसी x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में 1 लिखा जाएगा, राइट। यानी ये हो गया प्लस, फिर क्या हो जाएगा साइन एक्स वाई को आगे लिख देंगे और y स्क्वायर का डीसी 2y जो सामने दिख रहा है, प्लस यहां पे हो जाएगा u इंटू वी, y हो गया cos का डीसी माइनस साइन एक्स वाई और x इंटू वाई का तो x बाहर होगा और y का डीसी 1 प्लस, फिर मेरा cos एक्स वाई हो गया बाहर और y का डीसी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन किया पूरी टर्म को जो सामने दिख रहा है। कहीं अगर डॉट है x का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं पूरा टर्म में, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस एक्स इंटू वाई प्लस 2xy साइन x इंटू वाई, फिर इसके बाद माइनस एक्स वाई साइन एक्स इंटू वाई और फिर कॉस एक्स इंटू वाई। अब इसका कुछ टर्म अगर साथ होने लायक है तो कर सकते हैं, जैसे ये दोनों का हम एक टर्म साथ कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू वाई, और इसके साथ अगर कर देते हैं तो एक्स इंटू वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई। ये हो गया डेल एम बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में जो सामने दिख रहा है। कहीं डॉट है तो बोल सकते हैं कमेंट में। चलिए अब थोड़ा देखते हैं n का डिफरेंशिएशन करते हैं। n का जो पार्ट है लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, देखिए कहीं अगर डॉट होगा तो कमेंट में जरूर बोलिएगा ताकि उस चीज को सुधारा जाएगा, राइट। लेकिन प्रयास है कि एकदम कहीं डॉट ना रहे, कहीं गलत ना हो जाए, सही करने का x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में तो y तो पहले कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया। अब u इंटू वी, तो u तो मेरा एक्स स्क्वायर है और साइन का यहाँ पे डीसी क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू वाई इंटू, अब यहाँ पे x इंटू वाई में y कांस्टेंट हो जाएगा x का 1 प्लस, फिर अगर साइन एक्स वाई तो आगे हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा जो मैंने कर दिया x के रिस्पेक्ट में, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे भी इसका u इंटू वी, तो u हो गया और यहाँ पे क्या है कि cos का डीसी माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू वाई, राइट। और x इंटू वाई में y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, और y बाहर आ गया। अब इसके बाद जो है ना x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फिर प्लस अब cos x इंटू वाई आगे आ जाएगा और x का डीसी 1 हो जाएगा जो यहाँ लिख दे रहे हैं। कहीं डॉट है डिफरेंशिएशन में, कहीं गड़बड़ हो गया है तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, लेकिन प्रयास है पूरा सही करने का। y से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस एक्स इंटू वाई प्लस 2xy साइन x इंटू वाई, राइट। अब यहां माइनस माइनस हो जाएगा प्लस xy साइन x इंटू वाई और यहां माइनस कॉस x इंटू वाई। अब इसके बाद है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
ये तो अकेले ही है ना, cos एक्स वाई। अब इसका जो है इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, तो प्लस 3x वाई साइन एक्स वाई और माइनस कॉस एक्स इंटू वाई। अब देख रहे कि ये दोनों का जो टर्म है ना लगभग इक्वल नहीं मिल रहा है, तो इक्वल नहीं मिल रहा है तो नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। चलिए यहां लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, राइट, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब इसमें हम एक काम क्या करेंगे कि जो n है उसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे और n है जिसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को घटाएंगे। ये रूल नंबर 3 का है, इसको पहले मिटाते हैं उसके बाद काम करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिएगा अब यहां पे फॉर्म निकालते हैं mx माइनस ny, यानी x को मल्टीप्लाई करते हैं m में, यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई कॉस एक्स वाई माइनस y से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई और एक्स वाई कॉस माइनस माइनस प्लस ना कॉस एक्स वाई। इसका फॉर्म क्या क्या आया है, लगता है ये दोनों कटेगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो जुड़ के क्या लिखा गया यहाँ पे 2xy cos एक्स वाई, राइट। ये आ गया mx माइनस ny का जो फॉर्म सामने दिख रहा है 2xy cos एक्स वाई, जो 0 के बराबर नहीं है, जो मैंने थ्योरी में लिखवाया था। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्म हम सेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपॉन mx माइनस ny, तो 1 अपॉन यहां पे लिखा है 2xy cos एक्स वाई, राइट। और जितना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसी को हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी टर्म के साथ। चलिए तो क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मिटाते हैं पूरी फॉर्म को। देखिए अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि हमको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में लाना है, तो मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, देखिएगा, तो एक्स वाई साइन एक्स इंटू वाई प्लस कॉस एक्स वाई। एक मिनट, पहले तो हम एक काम करते हैं कि y को भी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई वाई कॉस एक्स वाई और डिवाइड में है 2xy cos एक्स वाई और इस फॉर्म को dx प्लस फिर इसमें भी हम मल्टीप्लाई x से कर देते हैं और इतना से हम काम करते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई और डिवाइड 2xy cos एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0, राइट। अब इसके बाद जरा देखिए हम दोनों को सेपरेट डिवाइड करते हैं पूरी तरीके से, देखिएगा एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई डिवाइड 2xy cos एक्स वाई प्लस y cos एक्स वाई और 2xy cos एक्स वाई dx, फिर यहां भी एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई और 2xy cos एक्स वाई माइनस एक्स cos एक्स वाई 2xy cos एक्स वाई dy इक्वल टू 0, राइट। अब कुछ कटेगा थोड़ा सा काट लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे इस फॉर्म को। चलिए तो कुछ कटेगा और कुछ बचेगा, जो देखते हैं यहाँ पे x कटेगा y भी कटेगा साइन बाई कॉस टेन, यानी y अपॉन 2 साइन बाई कॉस टेन एक्स वाई। फिर यहाँ पे y कट जाएगा cos कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/2x बचेगा dx प्लस यहाँ पे देखिए x बचेगा कटने के बाद साइन बाई कॉस टेन, यानी x/2 टेन एक्स वाई माइनस ये पूरा कटेगा तो 1/2y dy इक्वल टू 0, राइट।
इस फॉर्म के जरा सामने दिख रहा है पूरी तरीका से, जो इस पूरी परफेक्ट के साथ, हालांकि सभी पार्ट में से हम 2 कॉमन कर सकते हैं क्योंकि सभी पार्ट का 2 है, तो 2 कॉमन करके खत्म करते हैं। 2 सभी में से कॉमन कर लिया गया तो हो जाएगा 0, तो बचा कितना y tan xy। थोड़ा सा कट रहा है तो हम ऊपर में लिख देते हैं, मिटा देते हैं ऊपर से, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, पहले नीचे चल जाएगा कॉलम, देखिए यहीं पे लिख देते हैं y tan xy और 1/x, ठीक है, हाँ चला लिखा जाएगा dx प्लस x tan xy माइनस 1/dy इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म हो गया क्या, m और ये हो गया n का फॉर्म, राइट। यानी इस फॉर्म को हम साइड में लिख देते हैं ऐसे, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये हो गया m का फॉर्म, हो गया n का फॉर्म, राइट। ऊपर से मिटाते पूरा टर्म। अब इसमें हम क्या, m वाला में हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, n वाला में x के रिस्पेक्ट में। अगर दोनों को करेंगे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल सेट कर जाएगा, राइट। चलिए तो फिर हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। m का जो फॉर्म हो गया कितना, y tan xy प्लस 1/x, n बराबर हो जाएगा x tan xy 1/y। अब ये जो है इसका डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बाद जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x dy इक्वल टू c। अब यहां पे जरा फॉर्म हम मिटाते हैं, m का टर्म जो है पूरा है y tan xy 1/x dx, और n का जो फॉर्म लिखना है जिसमें x शामिल नहीं होती, तो x वाला शामिल है, यही तो बचा, तो लिखेंगे 1 माइनस 1/y dy इक्वल टू c। अच्छा, फिर इसके बाद जो है x के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट बाहर हुआ। अब इसका क्या हुआ, तो tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x, tan का इंटीग्रेशन होता है क्या, log sec x, अब कोफिशिएंट log sec x और कोफिशिएंट हो जाएगा y, राइट, और 1/x का log x, ठीक है ना, 1 log y इक्वल टू c। अब यहां y से y कट जाएगा, बाकी जो सॉल्यूशन आएगा वो कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको लिख सकते हैं कैसे, log sec x इंटू वाई, लॉग लगा है और ये माइनस में है तो डिवाइड में x बटा वाई इक्वल टू सी। लॉग है प्लस में है तो मल्टीप्लाई में लिखाएगा log x इंटू वाई सेक एक्स वाई इक्वल टू सी। इतना भी लिख सकते हैं, इतना तक का कंप्लीट। या फिर अगर और भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो इस फॉर्म को एक काम और कि लॉग को हटाना चाहेंगे तो ये जगह यहां और ये जगह यहां, यानी e के पावर सी एक्स वाई यहां पे सेक एक्स, राइट। तो इस तरह से हम टर्म को हम सेट कर सकते हैं, जो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सेक को लिख सकते 1/cos के रूप में, e के पावर सी एक्स वाई कॉस एक्स वाई, डिवाइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, e के पावर सी वाई कॉस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन को, नॉन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हुए रूल नंबर 3 को यूज करते हुए मैंने क्लियर किया है। अब इसके बाद कुछ एचडब्ल्यू देते हैं जो बनाइएगा और उसके बाद जो आंसर होगा उसको भी दीजिएगा जवाब, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद एचडब्ल्यू देते हैं।
चलिए एसडब्ल्यू के रूप में रोल नंबर 3 पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, सामने आंसर भी दे दिया है, लेकिन इसमें एक नया चीज दिया है, डी बाई डी एक्स कर दिया है। तो dx को एलसीएम लेकर के यहाँ पे dx मल्टीप्लाई कर देना है और ये पूरा फॉर्म यहाँ पे dx आ जाएगा और यहाँ dy आ जाएगा, dx यहाँ चल जाएगा एलसीएम के रूप में। ठीक है, तो इस तरह सेट करिएगा और बाकी जो रूल बताया उस पर पूरा कंप्लीट कर लेना है, क्वेश्चन को बनाइएगा। अगर इसी तरह से और भी क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का हम लिंक दे दिया गया है, उसको जा करके उसमें बहुत सारा क्वेश्चन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर, नॉन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर, रोल नंबर 1, 2, 3 सब का मैंने क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, स्पेशल करके, तो उस क्वेश्चन को बनाइएगा ताकि प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया भी हो जाएगा और क्लियर भी होगा। राइट, चलिए तो आज इतना ही। और अगर विद्यार्थी जो भी हैं वो विद्यार्थी जरूर से जरूर शेयर करेंगे दोस्तों में और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को रूल नंबर 4 की ओर चलेंगे। जब तक के लिए आप लोग जो भी है जो है खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और शेयर भी करते रहिए ताकि सभी विद्यार्थियों को पता चले कि डिफरेंशियल इक्वेशन का बेस्ट तरीका भी चल रहा है। राइट, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ रोल नंबर 4 की ओर। राइट, जय हिंद।